गुस्सा हो गया, इसको घर पे नहीं जाना है ना, इसको हम यहीं छोड़ जाएंगे पहाड़ियों में। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारी रवानगी है। हम सुबह सुबह उठ गए हैं, 5 बजे हैं और 5 बजे नैनीताल देख लीजिए। 5 बजे फटा व्यू। ये है 5 बजे इन पहाड़ियों का हाल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ जस्ट 5 o'clock। सुबह के 5 बजे हैं, 5:05 हो गए होंगे। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मिस्टर बहल रेडी हो रहे हैं। मैंने ये टी शर्ट लोअर डाला है सिंपल, क्योंकि 12-13 घंटे का सफ़र है तो थक जाएंगे। तो ऊपर ये मैंने कल वाली शर्ट डाली क्योंकि ठंड लग रही है। और बाहर मौसम, ओ माय गॉड, दिस इज़ ऑसम। अगर हमारे पास टाइम होता हम एक दिन और रहते, बड़ा मज़ा आना था। बट दिल भी नहीं है, दिल भी नहीं कर रहा। दिल कर रहा है घर को जाए, घर को जाए। चाय मिल जाए ना तो बात बन जाए। बस एक बार निकल जाऊं और सबको ना खा जाऊं, ऐसा सोच रहा था। हम लोग बैठ गए गाड़ी में, बैठते बैठते हमें 5:30 हो गए हैं। और बाहर इतना अच्छा मौसम है ना, पहाड़ों में दिन वाकई जल्दी चढ़ जाता है। ऋत्वी को भी जैसे तैसे मुश्किल से उठाया और फिर वापसी हो गई घर की, और बाय बाय कर दिया। और नैनीताल को और जाते हुए भी मुझे ना लेक वो मतलब देखे ना मेरा दिल नहीं भर रहा था। और लोग जब सैर कर रहे थे, योगा कर रहे थे, साइड पे खड़े होके एक्सरसाइज कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लगभग 1.5-2 घंटे की दूरी तय करी। ऋत्वी रास्ते में सो गई थी उसी टाइम, 10 मिनट में उसको नींद बहुत आ रही थी। तो मैंने उसको गोदी में लिटाया और फिर हमने यहाँ पे स्टे किया था 1.5 घंटे की ट्रैवल के बाद। और यहाँ पी रहे थे हम चाय कड़क वाली। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही थी, आंखों में जलन थी, थकावट हो गई थी, लेकिन फिर भी जगना तो है ही, क्योंकि मुझे मिस्टर बहल को कंपनी देनी थी। मुझे था कि मैं सो गई तो फिर इनके साथ बातें क्यों करेगा। लेकिन मिस्टर बहल इज़ अ परफेक्ट ड्राइवर, परफेक्ट ड्राइवर। कई बार तो मैं हंसी मजाक में बोल देती हूँ कि मुझे लगता है मेरा ड्राइवर के साथ शादी हो गई है। बहुत अच्छी ड्राइविंग है उनकी। और हम तो चल पड़े थे 5:30-6 बजे के करीब सुबह, और शाम को पहुँच गए थे हम 5-5:30 के करीब। 12 घंटे का सफ़र था। रास्ते में जस्ट 1 घंटे की हमने जो है वो स्टे की। और आते ही मुल्ला की दौड़, कहाँ तक, मस्जिद तक। घर के कामों में मैं जुट गई। मैंने डाली सोयाबीन की सब्जी बनाई, साथ साथ मैंने सारे शूज़ धो लिए, बैग जो थे उनको खाली करके, धोने वाले कपड़े जो है वो मैंने निकाल लिए थे। जो अनटच कपड़े थे उनको भी मैंने सेट जो मेरा करना था वो बाकी था। और ये कपड़े धो के एक बाल्टी में ले आई थी और इनको अब सुखाने के लिए लग गई। 5:30 5:45 हम घर पहुंचे थे। आके मिस्टर बहल फ्रेशन अप हुए, ऋत्वी को फ्रेशन अप किया, थोड़ा सा चाय नाश्ता किया, और फिर उसके बाद मैं काम में जुट गई। मैं फ़्रेश नहीं हुई, मुझे था कि जितना काम रात को निपटा सकूं वो निपटा लूं। ये आप एक ट्रिक भी बोल सकते हो। जब आप कहीं से भी आते हो ना, तो मैं कभी रेस्ट नहीं करती। मैं आते ही वो रात को ना काम करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि रात को फिर काम करने के बाद रेस्ट मिल जाएगी। अगर आप डे टाइम ये चीज़ें लगोगे ना करने, मान लो डे टाइम आप सोच रहे हो कि अभी रेस्ट कर लेती हूँ, सुबह कपड़े धोऊंगी, पहले तो लाइट का कोई भरोसा नहीं यार। और दूसरा क्या होता है, फिर दिन भर काम इतने होते हैं, खाने का काम सबसे मच जो इम्पोर्टेंट होता है, तो ना बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाती। इसलिए मेरा फंडा ये है, अगर मैं कहीं से भी वापस आती हूँ तो कपड़े धोने वगैरह का काम मैं शाम को ही करके, इस तरह से फिर कपड़े अंदर ही सुखा लेती हूँ। आते ही मैंने सारे बेड क्लीन किए। उनकी एक बहुत बड़ा वजह थी कि जैसे ही मैंने बेडरूम में एंट्री की, कितना बड़ा कॉकरोच मुझे दिखा, पला पलाया हुआ। तो मुझे फिर क्या था कि बेडरूम की डीप क्लीनिंग तो मैंने आते ही कर डाली। बेडशीट्स वगैरह रिमूव की, उनको धोने के लिए डाला, और बस फिर लग गई, दौड़ लग गई मेरी। इतनी दौड़ लगी ना मुझे, फटाफट से सब काम निपटाने थे। खाने की भी हमें भूख बहुत लगी हुई थी, क्योंकि हमने स्टे नहीं किया था रात में। कहती आ जाओ मैं बेलन से पिटाई करूंगी ऋत्वी की। और यहाँ मेरा और ऋत्वी का झगड़ा हो रहा था। वैसे ही मजाक वाला झगड़ा होता है ना वो।
सफाई रखा था थोड़ा सा, और ये है थोड़ा सा मक्की का आटा, जस्ट 2 चपातियाँ बनानी है बस मिस्टर बहल के लिए। ऐसे आटा ना मैं हमेशा छान के रखती हूँ, चाहे कनक का, चाहे मक्की का, चाहे चावल का। अभी मैं शार लेके आई हूँ, कपड़े मैंने सारे धो लिए जितने भी थे ना। अब सुबह मेरे को सफाइयाँ करनी है, क्योंकि जैसे ही मैं आई ना मुझे दिख गया इतना बड़ा कॉकरोच। वैसे तो वो पला पलाया था, ऐसा लगा मुझे कहीं बाहर से आया है, लेकिन फिर भी सफाइयाँ तो करनी पड़ेंगी। मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक, हमारी दौड़ कहाँ तक, किचन तक, यहाँ सफाइयों तक। और मेरा चेहरा बड़ा ग्लो कर रहा है। अरे मम्मा, अब बनाएंगे हम मक्की की रोटी। रित्वी ने खाना खा लिया, मम्मी पापा ने भी खा लिया, बस मैं और मिस्टर बहर रहते हैं। मैंने सिर्फ सोयाबीन की सब्जी, वो न्यूट्री चंक्स बनाए थे। मम्मी कहते साग बचा है थोड़ा सा, तुम दोनों खा लो। बस मुझे तो 2 चपातियाँ, 2 हो ही जाएंगी। ऋत्वी मुझे ना तंग किए जा रही थी। फिर मैंने उसको बोला कि आज मैं तेरी पिटाई करूँगी। सबका खाना हो गया था, सारे काम ऑलमोस्ट मेरे जो है वो सारे तो नहीं ख़त्म हुए, जस्ट अपना बेडरूम मैंने क्लीन कर लिया था, अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। मुझे शक था कि कॉकरोच कहीं बाहर से ही आया है। तो बाद में जब सुबह झाड़ू पोछे वाली आंटी आई तो उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा छत पे सफाई की है, उस वजह से नीचे को कॉकरोच, वहाँ पे कॉकरोच बहुत थे, तो कहते वही नीचे को आ गया होगा। तो उसी पर चलो उसके चक्कर में मेरी सफाई हो गई। बॉडी की तो तहस नहस हुई, बट चलता है यार, सफाई में रहेंगे तो अब कीड़ा लग गया है तो क्या करना। और हस्बैंड से डांट भी पड़ गई, बहुत डांटा उन्होंने मुझे घर आते। कहते तेरे को बस यही है कि सफाइयाँ कर लो। और इतनी डांट पड़ी ना, आप मानेंगे नहीं। और यहाँ मैं शावर वगैरह ले लिया था, बस अब मेरी और मिस्टर बहल की रोटी थी, क्योंकि मिस्टर बहल को साग बहुत पसंद है और मम्मी ने पीछे से साग बनाया होगा तो वो थोड़ा सा बचा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो, पहले मेरी चपातियाँ बनाने की कोई इंटेंशन तो थी नहीं, क्योंकि कपड़े वगैरह धोने थे, सफाई करनी थी, तो थक गई थी, बैग खाली करने थे, तो मैंने सीधे चावल बना लिए थे। बट फिर मुझे लगा कि क्यों यार बंदे को तरसाना, है ना, चलो रोटी बना ही देते हैं। तो 2 रोटी मक्की की बनाई, खाना बना हो गया। उसके बाद फिर से किचन में आई, किचन की थोड़ी सी सफाई रहती थी और दही वगैरह लगाना था। पीछे से मम्मा ने दूध वगैरह लेके रखा था, वो सेव था। तो मैंने सोचा सुबह कढ़ी बनाएंगे, क्योंकि बाहर के खाने से ना ऊब गए थे। तो हम लोग बाहर ज़्यादा प्रेफर करते हैं दाल, सिंपल सी खाना, फ्राई दाल खाना, या सिंपल सी कोई सब्जी लेते हैं, कहीं से पूछ लेते हैं जो आपके पास आज फ्रेश है वो दे दो। थक गई थी, बुरी तरह थक गई थी मैं। यहाँ मेरी मम्मी मेरा ब्लॉग देखेगी ना तो बेचारी फील करेगी। तो कोई बात नहीं मम्मा, जैसे आप अपने घर को संभालते हो उसी तरह मैं संभाल रही हूँ, है ना। क्यों घबराना, माएँ चाहे बूढ़ी भी हो जाए ना, बेटियों के बच्चे भी हो जाते हैं, तब भी माँओं को होता है कि हाय मेरी बेटी को रेस्ट नहीं मिली। खुद चाहे सुबह से शाम तक मम्मियाँ लगी रहती हैं, लेकिन अपने बच्चे को लेके हो जाती हैं। तो ये चावल मुझे लगता है मैंने थकावट में ज़्यादा बना लिए थे, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, सुबह तड़का लगा के दोपहर में चल जाएंगे। तो वही मैंने किया। मैंने और ज्योति ने थोड़े थोड़े हमने यही खाए थे, फिर बाकियों के लिए ताज़ा बने थे। बस इसी तरह लगी हुई हूँ। आपको कैसे लगे मेरे व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। इस बार तो मैंने छोटी छोटी ब्लॉगिंग आपके लिए नैनीताल की, हल्द्वानी की है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसे लगे हैं। और आप भी शेयर कीजिएगा कि आप जब कहीं पे भी ट्रिप से आते हैं तो आप किस तरह से अपना, आपका एक शेड्यूल होता है, किस तरह से आप अपने घर को जो है फिर से रीअरेंज करते हैं। मैं तो फटाफट लग जाती हूँ। मैं एक दिन ना ऐसा होता है कि बाद में रेस्ट कर लूँगी। तो ये गाइस सुबह का टाइम है। हरित्वी को स्कूल भेज दिया था मैंने। स्कूल भेजने के बाद मैंने सफाई शुरू की वॉशरूम की। वॉशरूम धो हो चुका था, फटाफट से धो लिया था मैंने, सुबह सर्फ के साथ ही धुआ था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सफाई शुरू कर दी थी वॉश बेसिन की। बहुत चीज़ें गंदी नहीं थी, लेकिन हाथ चलाना तो बनता है। जहाँ हाथ ना जाए वो चीज़ जो होती है मुझे लगता है गंदी ही है। तो फटाफट से ये चीज़ें मैंने शुरू कर दी। जब तक मेरी कहीं से भी ट्रिप से आके सफाइयाँ ख़त्म नहीं हो जाती ना, मैं चैन की सांस नहीं लेती। उसके बाद मैं एक दिन जो है वो रेस्ट कर लेती हूँ। बट अब रेस्ट नहीं मिलती, क्योंकि शॉप भी है, शॉप को भी देखना है, तो पता ही नहीं चलता दिन कहाँ निकल जाता है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब आप किसी काम में बिज़ी रहते हो ना, तो आपका ध्यान इधर उधर की बातों में कम जाता है, आपकी फ़िज़िकल कोई प्रॉब्लम है उसकी तरफ कम जाता है, मेंटल प्रॉब्लम की तरफ कम जाता है। सो आई थिंक बिज़ी रहना चाहिए। बिज़ी रहते हैं तो खुश रहते हैं, है ना।
तो नाश्ता अभी बनना था और यहाँ क्या कर रही थी मैं, यहाँ पे मैंने बैग खोलने शुरू कर दिए थे क्योंकि मैंने पिछले कल धोने वाले कपड़े मैं अलग डाल के रखती हूँ, तो वो वॉश किए थे और ये बैग को मैंने हाथ नहीं लगाया था क्योंकि इनमें अनटच चीज़ें थी सारी। तो मैं इसे चेक कर रही थी कि क्या इसमें एक आध ऐसी चीज़ है जिसे वॉश करने की ज़रूरत है, जहाँ जो भी सेटिंग वेटिंग है वो निकालूंगी और वो करनी शुरू कर दी थी। नाश्ता अभी होना था। मिस्टर बहल ऋत्वी को छोड़ने गए थे, तब तक मैंने जो है फालतू के काम जो भी होते हैं यार घर के काम, सोचा उनको जो है वो जल्दी से समेट लेती हूँ। तो बस उसी में लगी हुई थी। कुछ चीज़ें थी जिनको नहीं पहना था वो फिर सारी अलमारी में जमाई, कुछ को प्रेस करना है, प्रेस ख़राब हो गई है उनको साइड पे रखा, बस इसी तरह जो है वो लग गई। और उसके बाद आ गई थी किचन में नाश्ता तैयार करना था। दही तो मैंने अनलिमिटेड बना लिया था ज़्यादा स्टॉक में क्योंकि कड़ी भी बनानी थी। तो मैंने इस फटाफट से मसाला पराठों का आटा गूंथा, जो मैंने आपके साथ एक ब्लॉग में शेयर भी किया था। उसके लिए मैंने सिंपल आटा में आपके साथ शेयर भी किया था। कोई भी सब्ज़ी आपके पास पड़ी है उसके कद्दूकस करो, मैं इस चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ आज लिया था प्याज, अदरक और टमाटर, चॉपर में उसको अच्छे से चॉप किया, धनिया डाला, सबको आटे में डाल दिया। आटे में डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आप ऑयल डाल दो। मैं यूज़ करती हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो। मसाले डालो, ज़ीरा, अजवाइन, कसूरी मेथी, नमक, थोड़ी सी हल्दी, कलर अच्छा आ जाता है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हो। इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लो क्योंकि प्याज टमाटर पानी छोड़ता है तो फिर पानी अनलिमिटेड नहीं डालना है हमें। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस आटे को हल्के से दही के साथ गूंथेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उतना। तो उसके साथ हमें इसको गूंथना है। बहुत जल्दी गूंथ हो जाता है। सॉफ्ट सा आटा हमें लगाना है और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो आटे को ज़्यादा भी मत छोड़िए, वो पतला हो जाता है। फिर उसको थोड़ा सा हमने ऑयल लगा के अच्छे से मसल लेना है। 5 मिनट छोड़ के फिर हमारा जो है वो आटा सेट हो जाता है और अच्छे से जो है आप इसके परांठे बना सकते हो। सफ़र में मैं यही लेके गई थी, 2 दिन तक हमने यही खाए थे। उसके साथ ही मिस्टर बहल का नाश्ता हुआ, मेरा नाश्ता हुआ और मैंने यहाँ पे चढ़ा दी कढ़ी, क्योंकि आज घर पे काम लगा था तो 2-3 बंदों की एक्स्ट्रा खाना बनना था, इसलिए कढ़ी मैंने कढ़ाई भर के डाली। और पकोड़े बनाए थे, इसकी रेसिपी फिर कभी शेयर करूँगी। सॉरी, आपने लास्ट एक कढ़ी व्लॉग में पूछा था कि ये पकोड़े कैसे बनाए हैं। ये सिर्फ बेसन है और इनमें मैंने कद्दूकस करके चॉपर में चॉप करके प्याज, अदरक, टमाटर वही डाल के अकेले बेसन के पकोड़े बना दिए हैं और मेरी कढ़ी बन गई है। मुझे लग रहा है मैं नॉन स्टॉप कितनी देर से बोल रही हूँ यार, क्योंकि मैं कोई भी म्यूज़िक ही नहीं लगाती। मैं अपनी तरफ से कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक चूज़ करती हूँ, उसका भी कॉपीराइट आ जाता है। कमाई तो कुछ होती नहीं है, लेने देने के फालतू पैसे हो जाते हैं। दैट्स वाई मैं म्यूज़िक नहीं लगाती। आप बताइएगा, आप ट्रिप से आते हैं कैसे अपने घर को रीअरेंज करते हैं, आपको मेरा तरीका कैसे लगा। हाँ, मेरी मम्मा को मेरा तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि मेरी मम्मा कहती है रेस्ट किया कर, लेकिन मम्मा घर के काम सामने पड़े हों तो रेस्ट कभी नहीं होती। पति की डांट ज़रूर सुनने को मिल गई, कल भी सुबह भी कहते बस तू लगी रहा कर, तेरे को चैन नहीं है। बट उनको कौन समझाए, अगर मैंने चैन ले लिया तो उनका चैन जो है वो खो जाएगा। वो जो अच्छे से रहते हैं ना, वो सब खो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कढ़ी पकोड़े टेस्ट करके बताइएगा कैसे लगे। बाय।